नमः शिवाय दोस्तों। हम सब साधना ज़रूर करते हैं, लेकिन साधना करने का वे हमारा अलग अलग होता है। हमको ऐसा लगता है कि साधना कोई कोर्स है, इतने दिन कर लेंगे तो हमें एक डिग्री मिल जाएगी और हम इसमें ज्ञान अर्जित कर लेंगे। लेकिन आज मैं आप सबको इस भ्रम से बाहर निकालना चाहती हूँ, मिथ से बाहर निकालना चाहती हूँ। ना तो साधना कोई कोर्स होता है, ठीक है, ये अनंत की जर्नी है। जब तक आपकी सांसें होंगी तब तक चलेगा। चाहे आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लो, फिर भी ये अनंत की जर्नी है। ये साधना निरंतर चलती ही रहती है। हाँ, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है उसका जो साधना करने का ढंग होगा, तरीका होगा, वो अलग होगा, जो एक आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर वो भी अपना साधना छोड़ देगा बीच में, तो हर एक इंसान कहीं ना कहीं ईगो में आ ही जाता है। साधना निरंतर करने का मार्ग है। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं इतना, ये मेरे अंदर क्लीन हो गया। हाँ, आपका 80% 90% क्लीन हो जाता है, फिर भी आपको साधना करना पड़ता है। चलिए समझते हैं। हम इस घर में रहते हैं, ठीक है, जिस घर में रहते हैं उसे हम हर 10 दिन 4 दिन में सफाई करते हैं, पूरे घर की सफाई करते हैं, दीवारों में जो जाले लगे होते हैं उसको सफाई करते हैं। लेकिन हम अपने घर के निरंतर दिन में 2 बार झाड़ू लगाते हैं ना। अगर आप झाड़ू ना लगाओ तो क्या होगा? घर में गंदगियाँ, जो मैल है, जो धूल मिट्टी है, वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो सेम आपका ये शरीर है, ये साधना है। अगर आप साधना नहीं करोगे 2 टाइम तो आपके अंदर वो गंदगियाँ, जो जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, वो सब जमा होता चला जाएगा। वो मैल है, वो मैल जमा होता चला जाएगा। कर्मों का मैल है, 5 बॉडीज का मैल है जो जमा होता चला जाएगा। तो सेम आपको वो घर है, वो जिसे आपको 2 टाइम निरंतर रोज झाड़ू लगाना होगा। और उसके अलावा हम देखो, घर में कोई और कचरा 2 टाइम तो हम लगाना फिक्स है। उसके बाद पोछा भी लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। और उसके बाद अगर कुछ और गिर जाता है तो भी उसको पोंछते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आप अगर ये सोचते होगे कि मैं 2 टाइम साधना कर लेता हूँ तो ये मेरे जीवन के लिए काफ़ी है, तो नहीं। अगर आपको वास्तविक में सही दिशा में साधना में आगे बढ़ना है तो आपको सुबह और शाम तो साधना करनी ही है, लेकिन साथ में आपका जो 22 आवर्स जो होता है, आपका जो पूरा दिन होता है, पूरा समय होता है जो साधना की, उसके अलावा उस समय आपको अपने मन को भी साधना है ना। तभी तो साधना हुआ। साधना सिर्फ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम नहीं होता। साधना का मायना होता है 24 घंटे अपने आप को साधना, साधो। बॉडी को भी साधना है, मन को भी साधना है, आत्मा को भी साधना है। अदरवाइज अगर आप सुबह शाम सिर्फ साधना किए और 24 आवर्स अगर आपने मन पे ध्यान नहीं दिया तो आप अपने साधना का जो 2 घंटे कर रहे हो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। उसको फास्ट ट्रैक में अगर करना है तो आपको नोइंगनेस में आना है, अवेयरनेस में आना होगा। हर दिन अभ्यास करना होगा, हर क्षण अभ्यास करना होगा। अपने मन पे ध्यान देना होगा कि कौन सी थॉट मेरे लिए उपयोगी है और कौन सी थॉट मेरे लिए अनुपयोगी है। कि इस थॉट को मुझे रिलीज़ करना है, क्या मेरा माइंड मुझे किस दिशा में लेके जाता है। आपका मन आपको बता देगा कि आपके अंदर क्या चीज़ भरा हुआ है। जो आपके अंदर ज़्यादा होगा
वही मन जैसे सपोज निगेटिव है तो निगेटिव को ही हर जगह ऑब्जर्व करेगा। तो ध्यान रखना होगा, आपको बस स्टेप इन करना है। पहली सीढ़ी यही है, अपने मन को देखना है, आपको ऑब्जर्वर बनना है कि मेरे मन में चलता क्या है। फिर उसे देखो, अगर वो आपके लायक नहीं है, आपके हायर गुड के लिए अच्छा नहीं है, वो निगेटिव है, तो आपको उसे रिलीज़ करना है। सेकंड स्टेप रिलीज़ करना है। थर्ड स्टेप में फिर आपको देखना है कि आप चाहते क्या हो, आपको कौन सी थॉट अपने अंदर रखनी है। तो थर्ड आपका स्टेप आएगा पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी को अपने अंदर डालते जाना है। और फोर्थ स्टेप आता है कि आपको मन को दिशा देते जाना है कि अच्छा जो आपको चाहिए उसी को ही, अगर वो नहीं भी है, सपोज अगर आपके सामने वो नहीं दिख रहा, आपकी आंखों को नहीं दिख रहा है, ठीक है, फिर भी आपको उस समय उस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर जो आप चाहते हो उसको ही चूज़ करना, उसको ही रिपीट करना कि जो मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही मेरे जीवन में घटित हो रहा है, यही मेरी रियलिटी है, इसे ही मैं स्वीकार करता हूँ, यस यही मेरी रियलिटी है। और ये जो हो रहा है मुझे, इसे मैं रिलीज़ करता हूँ। आपको इतनी दृढ़ता से फोर्थ स्टेप में इसको फॉलो करना है। हर बार जितनी आपकी मजबूत होगी क्रिएशन, उतनी ही तगड़ी टेस्टिंग भी होगी आपकी। तो हर बार टेस्टिंग में आपको अपने जो आप चाहते हो उसको माइंड में रिवाइज करना, पूरे इमोशन के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, कोर में जाके उनको इनर वॉइस के साथ अपने साथ उसको बोलना। ये नहीं दो नाव पे सवार नहीं होना, अरे ये तो नहीं हो रहा है और मैं ये बोल रहा हूँ, ये होगा कि नहीं, फिर आप कहीं नहीं जाओगे, फिर आप ना घर के हुए ना घाट के हुए। फिर तो क्रिएशन में 4 स्टेप बहुत ज़रूरी है। क्यों? फिर आप बोलोगे मेरे साथ निगेटिव कुछ नहीं है, आपके अंदर जो भरा निगेटिव है वही बाहर निकलता है। वो बोलने का ढंग होता है कि वो मुझ पे ऐसे अटैक हो रहा है, वो होगा तब जब आप लो में जाओगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी की कमी होगी। और वो अटैक इसीलिए भी होता है कि कहीं ना कहीं वो आपकी टेस्टिंग होती है कि आप कितने मजबूत हो। अगर मैं बोलूँगी मैं तेरे पर अटैक कर रही हूँ, आप ये अटैक हो गया, तो आपके अगर सबकॉन्शियस में और मन और सबकॉन्शियस में अगर ये दृढ़ता के साथ प्रोग्रामिंग है कि नहीं, मैं परम तत्व की प्रार्थना करता हूँ, साधना करता हूँ, वही सत्य है और सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है और मेरे लिए बेस्ट हो रहा है, ये कुछ नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता हूँ। जितनी दृढ़ता आपकी पॉजिटिविटी पे होगी ना, कोई मजाल नहीं कि आपका कोई बाल बांका कर सके। और आप एक चीज़ को ध्यान रखना, इस सृष्टि पे हर एक घटना उस परमात्मा का कृत्य है, किसी की मजाल नहीं कि वो आप पे अटैक कर सके। जाने अनजाने परमिशन तो आप देते ही हो। और कैसे देते हो? अगर आपने एक थॉट भी ले लिया ना, अरे कहीं मेरे अंदर ये, कहीं वो मेरे पे ऐसा कुछ कर, तो भले आप मत बोलो, लेकिन आपके मन में अगर वो थॉट चल रही है ना, तो आपने अलाउ कर दिया, आओ भाई मेरे को मारो, मैं बैठा हूँ। और आप बोलोगे अरे मैं तो बोला ही नहीं। आप शब्दों से कितना भी बताओ, उसका कोई मायना नहीं है। आप कोर में जाके अपने आप को देखो, अपने मन में देखो, अपने सबकॉन्शियस में देखो कि आपके अंदर एक्चुअल में चलता क्या है। ऊपरी ऊपरी मत जाना। साधना का एक्चुअल मायना है धीरे धीरे अपने मन से लेके अपने सबकॉन्शियस को साधना, मतलब साधना करना है। जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, ओल्ड नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, ओल्ड थॉट पैटर्न है, आपके जितने भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स है, वो सबको आपको रिलीज़ करना है, ब्रेक करना है, फिर नई सीड को डालना है। जितनी दृढ़ता आप
अपने पॉजिटिविटी पे डालोगे, अपने क्रिएशन पे डालोगे, जितनी दृढ़ता से आप परमात्मा पे ट्रस्ट करोगे, सरेंडर करोगे, उतनी वो फलीभूत तो होगा ही होगा, 100% फलीभूत होगा। और उतनी तगड़ी आपकी टेस्टिंग होगी। तो टेस्टिंग आपको, वो आपका एग्जामिनेशन है, एग्ज़ाम है, आपको पास करना है। वो बैरियर है, नेक्स्ट असेंशन की जर्नी का वो एग्ज़ाम है, आपको पास करना है। फिर असेंशन की जर्नी में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे। तो याद रखना, लोग आके पूछते हैं मैं इतने दिन का हीलिंग कर लूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। आप, वो डिपेंड वो आप पे करता है, ठीक है, कि आप कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से उस चीज़ को करते हो, कितना एफर्ट डालते हो, ठीक, वो चीज़ है। लेकिन जो वास्तविक साधक होगा उसके लिए साधना के लिए कोई टाइम पीरियड लिमिट नहीं होता। उसके लिए साधना एक जीवन का अंग है। जैसे आप सांस लेना नहीं भूल सकते, इस सृष्टि का कोई और काम करना नहीं भूल सकते, उसी प्रकार साधना करना भी वो नहीं छोड़ सकता। इसलिए याद रखना, हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं जीना नहीं छोड़ सकता, सांस लेना नहीं छोड़ सकता, खाना नहीं छोड़ सकता, इस सृष्टि में जो माया जगत में मैं और काम नहीं छोड़ सकता, तो मैं साधना क्यों छोड़ूं। तो साधना भी मेरे जीवन का एक अहम अंग है, हिस्सा है। तो जब तक मेरी सांसें होंगी तब तक मेरी साधना होगी। नमः शिवाय।